Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to Chemical Compass. Today we will study an important periodic property called ionization energy and its periodic trend. This topic is very important for exams and for understanding chemical behavior of elements. From now on, I will be creating video lectures in both English and Urdu so everyone can learn comfortably regardless of their language proficiency. First of all, now let's clearly understand what ionization energy means. Ionization energy is defined as the minimum amount of energy that is required to remove the most loosely bounded outermost electron from an isolated atom in the gaseous state when the atom is in its ground state. The word minimum means just enough energy to remove the electron, not extra. The word isolated means the atom should not be influenced by other atoms. Gaseous state is important because atoms are far apart, and ground state means the atom is not excited. Now in Urdu, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को समझना चाहें तो इससे मुराद कम से कम एनर्जी है जो किसी भी अलग थलग एटम से जो कि गैसी हालत में मौजूद हो और ग्राउंड स्टेट में हो उसका सबसे बैरूनी और कमज़ोर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। कम से कम मतलब इतनी तवानाई जितनी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरी हो। अलग थलग का मतलब एटम किसी करीबी एटम के असर में ना हो, जबकि ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि एटम नॉर्मल हालत में हो, एक्साइटेड स्टेट में ना हो। जब आप आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं तो इसमें आप कई जगह पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को भी पढ़ते हैं। अगर हम सीरीज़ में बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है सेकंड की निस्बत, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्ड की निस्बत कम होती है। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is measured in kilojoules per mole or electron volts. It is always positive because energy is absorbed. It is defined by only for gaseous atoms and mainly depends on the outermost electrons. आयनाइजेशन एनर्जी को हमेशा किलो जाउल फी मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। हमेशा मस्बत होती है क्योंकि तवानाई जज़ब होती है। आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ गैसी एटम्स के लिए बयान की जाती है, ज़्यादातर बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर मुनहसर होती है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, नॉन मेटल्स की हाई होती है बनिस्बत मेटल्स, और नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स और नॉन मेटल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। Our next point is importance of ionization energy. Ionization energy helps us to understand reactivity of elements. Elements with low ionization energy lose electrons easily and are metals, while elements with high ionization energy are non-metals. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को समझने में मदद देती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटल्स की कम होती है और नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, जैसा कि मेटल्स, आपको पता है मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी से हम समझ सकते हैं कि आयंस किस तरह बनते हैं, और हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को भी समझने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। Our next point is factors affecting ionization energy. Ionization energy depends on atomic size, nuclear charge, shielding effect and electronic configuration. अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि आयनाइजेशन एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1, एटॉमिक साइज़। जितना बड़ा एटॉमिक साइज़ होगा उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और जितनी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल होगी उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना। नाउ we will talk about relation between atomic size and ionization energy.
atomic size increases, ionization energy will decrease. When atomic size decreases, ionization energy will increase. And what is the reason? The distance between nucleus and electron is the reason behind this. जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें आसानी होगी और आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जितना एटॉमिक साइज़ कम होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। Moving to the next point, now we will discuss the trends of ionization energy across a period. When we move from left to right across a period in the periodic table, ionization energy generally increases. This happens because the number of protons in the nucleus increases, which increases the nuclear charge. At the same time, electrons are added to the same shell, so shielding does not increase much. As a result, the nucleus attracts the electron more strongly, making it difficult to remove an electron. अब हम पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को समझते हैं। जब हम बाएं से दाएं किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो अमूमन आयनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता है। इसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में शामिल होते हैं, इसलिए शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। Now consider the trend down a group. When we move from top to bottom in a group, ionization energy decreases. This is because new electron shells are added, which increases atomic size. The outermost electron becomes farther away from the nucleus. In addition, the inner electron shield the outer electron from the nucleus attraction. Due to both increase distance and shielding effect, less energy is required to remove the outermost electron. अब हम ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के रुझान को देखते हैं। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसकी वजह है कि नए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में शामिल होते हैं, जिससे एटमी साइज़ बढ़ता है। बेरोनी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। इसके अलावा अंदरूनी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। इन दोनों वजूहात की बिना पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम तवानाई दरकार होती है। Now we will talk about the exceptions in periodic table. Beryllium has higher ionization energy than boron because it has a stable 2s2 configuration. बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हायर है बोरॉन की निस्बत। इसकी वजह क्या है कि बेरिलियम के पास 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और आपको पता है कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि इसे स्टेबल बनाते हैं। Nitrogen has higher ionization energy than oxygen due to its half-filled stable 2p3 configuration. नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन के p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आप इस बारे में बखूबी जानते हैं कि कोई भी शेल जो है वो स्टेबल कब होता है, जब वो हाफ फिल्ड हो या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। नाइट्रोजन के केस में वो हाफ फिल्ड है और वो स्टेबल है, इसलिए ऑक्सीजन की निस्बत नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है। अब हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज हमने क्या पढ़ा? आयनाइजेशन एनर्जी, उसके फैक्टर्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब